जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और जैसा कि लगातार मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं और उन बच्चों से मिला रहा हूं जो इस 2022 पुलिस कांस्टेबल में सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी सफलता में किस किस का योगदान रहा और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की कितना संघर्ष किया, क्योंकि लगातार मेहनत के बाद ही परिणाम मिलता है। कम समय में या कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच मौजूद है विजय आंजना और रितेश गुजराती। इन दोनों से मिलवाऊंगा। और जैसा ही वीडियो के अंदर ज़्यादातर लोगों की ये कमेंट आ रहे हैं कि किस तरह से आपने पढ़ाई की, कौन कौन से विषय को किस तरह से पढ़ा, किस तरह तैयारी की, ताकि लोगों का मार्गदर्शन हो सके, उनको पता पड़ सके किस तरह पढ़ाई करना है, वो आपसे जानना चाहूँगा। साथ ही आपके नंबर कितने थे, कौन सी शिफ्ट थी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके नंबर कितने घटे या बढ़े, ये भी आपको बताना होगा, ताकि सभी बच्चों की, सभी लोगों की यही मंशा है कि वो ये जान सके। साथ ही आपकी सफलता में आपने किस तरह तैयारी की, आने वाले जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं पुलिस की, वो किस तरह करें। तो मैं विजय से पूछूंगा, विजय थोड़ा अपना तैयारी का सफ़र बताएं, किस तरह से आपने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की, और पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने घर के काम को, अपनी खेती को कैसे मैनेज किया और उसके बावजूद आपने पढ़ाई की। बधाई विजय आपको। और आप बताइए। सर, मेरा नाम विजय अन्ना है और मैंने 2018 से तैयारी शुरू की थी इसकी पुलिस की। और मैं गांव से कोचिंग आता था यहाँ उज्जैन और पढ़ता रहता था सर। घर पे भी खेती का काम भी करता था। अच्छा, आपका गांव कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? सर, 52 किलोमीटर दूर है। 52 किलोमीटर दूर है, तो क्या रोजाना अप डाउन करते थे? हाँ सर, बाइक से रोजाना अप डाउन करता था। 2-3 घंटे कोचिंग रहती थी, फिर घर जाके खेती का काम भी करता, रात को पढ़ाई करता। इससे सर चलता रहता। और फिर एग्ज़ाम के टाइम तो सर मैंने 1 महीना उज्जैन रहा और उस टाइम में लगभग 13-14 घंटे पढ़ाई करता था। 13-14 घंटे लगातार पढ़ाई की आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो किस 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 विषय को किस तरह पढ़ाई किया, और कैसे आपने क्या एनालिसिस किया कि किस तरह से पेपर को तैयार करना है? क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का पेपर के अंदर देखा है, सिलेबस तो ये है कि उसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज होता है, साथ में जीके का पता नहीं कहाँ से सिखाया जाता है। तो आपने साइंस को कैसे तैयार किया और जीके को कितना समय दिया आपने? सर, मेरे 11th से बायोलॉजी था, फिर बीएससी की थी मैंने, तो साइंस मेरा अच्छा था और मैंने मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा महत्व दिया था। तो उसमें मेरे अच्छे नंबर कवर हुए। मेरा पेपर 16 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में था। 78 नंबर आए थे। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। अभी मेरे फाइनल में आधा नंबर कम हो गया, 0.5, तो मेरे 77.5 नंबर रहे। तो विजय, आपके 77.5 नंबर है और 77 पे ही मेरिट क्लोज हुई है। तो विजय बहुत लक्की है, क्योंकि विजय ने मतलब 0.5 से आप जो है सिलेक्ट हो गए एमपी पुलिस के अंदर। वैसे विजय, जहाँ तक मुझे पता है, आप 2 मिनट 45 सेकंड में ही रेस पूरी की आपने। तो आपकी किस्मत और आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ था कि आपने जो है बिल्कुल बाउंड्री पे इस कंपटीशन में अपना एक स्थान बनाया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा मोटिवेट करें, आप थोड़ा बताएं कि आपने पढ़ाई किस तरह से की है, कितना संघर्ष किया है। कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत आसानी से पढ़ाई हो जाती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, अच्छा टाइम मिलता है, घर वाले किसी काम का नहीं बोलते हैं। आपने तो खेती भी संभाली, आप इकलौते इकलौते हैं अपने परिवार में, खेती भी संभाली, पिताजी का काम भी संभाला और पढ़ाई भी की। तो अपने स्ट्रगल को थोड़ा सा बताइए, ताकि लोग मोटिवेट हो और स्ट्रगल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सर, दिमाग में वही चलना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। जो बोलते हैं मुझे कम टाइम मिलता है, वो भी उस टाइम में पढ़ सकते हैं। जैसे सर, मैं खेत पे जाता था तो कभी बुक ले जाता था साथ में पढ़ाई करने के लिए, जैसे पानी चलाना गेहूँ वगैरह में, तो ऐसे। या फिर मोबाइल में ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके लूसेंट वगैरह ये पढ़ता रहता था। या जैसे बाइक से आता था तो दिमाग में स्क्वायर क्यूब ये याद कर लेता था, रटता रहता था। या किसी बाइक आ रही है तो उसके 4 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई, जोड़, घटाना, ये सब चलता रहता था सर। उससे प्रैक्टिस अच्छी रहती थी और हो गया सर फिर। सिलेक्शन हो गया जी आपका। सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच एक और हैं रितेश गुजराती। तो रितेश भी मतलब बहुत मेहनत करते हैं। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि रितेश अभी भी इस वक्त फिजिकल के बाद में इंतजार कर रहे थे मेरिट का। साथ ही इन्होंने अभी जॉब कर रहे थे, महाकाल महाकाल लोक में जॉब कर रहे थे। इसके पहले भी एमपी ऑनलाइन में जॉब करते थे आप। तो इतना आसान नहीं है कि आप कहीं जॉब करें और उसके बाद पढ़ाई कर लें। एमपी ऑनलाइन में जॉब करते करते रितेश आपने जो है
एग्ज़ाम को पास किया, आप में कितने नंबर हैं, कौन सी कैटेगरी है, और फिजिकल में क्या समस्या आ रही थी आपको, तो वो ज़रा बताएं। कर लें आप। मेरा नाम रितेश गुजराती है और मेरा पेपर 2 फरवरी सेकंड शिफ्ट को था। मेरे नंबर थे 76, लेकिन मेरिट में मेरे नंबर कम हो गए, 71.88 हो गए। 71.88। 88। हाँ, अभी आपको क्या मिला है इसमें? एसएएफ मिला मुझे। ऐसे मिला है आपको? जी। तो ये बताएं, रितेश के किस तरह आपने पढ़ाई की, किस तरह मैनेज किया कि आप एमपी ऑनलाइन में जॉब करते थे, कितने घंटे की जॉब थी आपकी? जी, वो तो 7-8 घंटे रहते थे डेली। तो वहीं पे जैसे मुझे टाइम मिलता था, तो बस मोबाइल में हैंड फ्री लगाई और पढ़ाई चालू कर देता था, जैसे ही टाइम मिलता था मुझे। घर पे भी मिला है, कई कार्यक्रम वगैरह में जाते थे, मोबाइल चला था और पढ़ाई भी करते रहता था मैं जैसे हमेशा। कई लोग तो मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम चलाते हैं या हाँ। व्हाट्सएप चलाते हैं, जी। तो वो दुरुपयोग होता है। वो यदि आपको दुरुपयोग होता सक्सेस है। होना है तो आपके जी। मोबाइल से इंस्टाग्राम और हाँ। हट जाना चाहिए, और व्हाट्सएप चलाइए, इसलिए चलाइए कि आपके दोस्त जी, यदि दोस्त, आपको कुछ हाँ, जानकारी कुछ पहुंचाते हैं कुछ, जानकारी मिल जाए बस उसके इसलिए। लिए हाँ। फालतू समय नहीं बिताइए। जी। रितेश, फिजिकल में कहाँ समस्या आ रही है? सर, मुझे फिजिकल में थोड़ा गोले में बहुत दिक्कत आ रही थी। गोला मेरा मतलब कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। लास्ट में मतलब जब मेरा फिजिकल था, तभी मैंने सर से बोला, सर मेरा गोले की प्रॉब्लम है। सर ने बोला कुछ नहीं, हो जाएगा। और वहाँ पर मेरा एक बार में गोला चले गया था। जी। थोड़ा बताएं आपने कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाई की और किस तरह पढ़ाई की, वो अपना खुद का एनालिसिस बताएं, जी। क्योंकि क्या होता है जो सफल व्यक्ति है वो बताता है तो ज्यादा बच्चों को समझ में आता जी, वैसे तो मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा जीके कंप्लीट है और मैं साइंस बैकग्राउंड से, मेरा बीएससी था, तो मेरा साइंस भी कंप्लीट था। बस थोड़ा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो यूट्यूब से मैं पढ़ता था मैथ्स वगैरह। और बाकी बुक लाया था मैं, एक शारदा पब्लिकेशंस की है, वो बढ़िया बुक है। है। तो कहीं ना जी। कहीं साइंस बैकग्राउंड जिनका, ऐसे आपका ही बीएससी था, हाँ। आपका ही साइंस बीएससी जी। था, तो आपको साइंस में, जनरल साइंस में दिक्कत नहीं साइंस है। में दिक्कत नहीं है। और जीके की तो लीला अपरंपार है जी। कि जीके में कहाँ से क्या हाँ, पूछा है, कहीं से ही पूछ कहीं लेते से थे। पूछ लेते हैं। जी। और मैथ्स रीजनिंग को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता जी। है। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? फिजिकल के बारे में बताना चाहता हूँ फिजिकल के बारे में बताइए आप। सर। आपका बहुत सपोर्ट रहा आपने। सर, एक बात मुझे अच्छी लगी कि आप है ना हर स्टूडेंट की कमी देखते थे और उसे पूरा करते थे। बाकी सर, अनुज सर, सत्यम सर की वो बातें याद आती है, एक सारा विल पावर का गेम है। मेरी बेस्ट टाइमिंग 2:52 आई थी सर। तो ऑन हाँ, क्लियर है। मेरी 4-5 हफ्तों से अपने हर हफ्ते टाइमिंग होती थी, उसमें मेरे यही आया था, 2:52-53 आता था। मैंने अनुज सर से बात की थी, सर बोल रहे थे कि सब हो जाएगा, 2:45 के अंदर आ जाएगा, सब विल पावर का गेम है। तो सर फाइनली जिस दिन रनिंग हुई मेरी, वो मैं 2:45 में लाया। और लॉन्ग जंप मेरी 1-2 बार ही गई थी और जाती ही नहीं थी, कभी इधर फाउल कभी लाइनिंग के पार नहीं जा पाता था। लेकिन उस दिन वो भी लक से अच्छी रही। तो गोला तो मैंने देखा, आप गोला ऐसा फेंकते थे कि दूसरे लोग इतना सर, रोते थे यार। गांव से रहते हैं तो एक यही फायदा रहता है कि शरीर अच्छा मजबूत रहता है काम कर करके। गोला तो ऐसा फेंकते था गोला कि वो मेरा सोचते, हमें बोलते टेक्निक से यहाँ पकड़ो, यहाँ रखो और फेंको, तो ये तो उसको गोले में यूं लड्डू ऐसा पड़ रहा। मेरा गोला 24-25 फीट चला जाता था सर, वो भी बिना ट्रिक से। हाँ। तो बाकी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से निकले। नहीं, आपकी थैंक यू मेहनत सो मच सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सर फिजिकल सुबह में कुछ बोलना 5 चाहूँगा। 5 बजे भी ग्राउंड आना रहता था। मेरा 52 किलोमीटर दूर गांव है। मैं 3:30 बजे मुझे घर से निकलना रहता था। मैं 3 बजे उठ के तैयार होके आता था। तो अगर ये सोचते हैं कोई कि अपन उज्जैन रूम पे रहते हैं, 5 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप मेहनत करो, हो जाएगा। एक और बात की, ऑप्शन बी कभी मत रखना कि अगर इसमें नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा। एक टारगेट बना के चलो कि इसमें करना ही है, तो जरूर सफलता मिलती है सर। प्लान भी नहीं, प्लान प्लान भी ए नहीं। कोई कंप्लीट करना हाँ, है। प्लान यही कंप्लीट करो। फिर कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। जी सर, पूरी हाँ, ताकत उसमें लगे अपना रहो। 100% दो। जैसे मैंने वो रनिंग में 100% दिया, मैं 15-20 मिनट बाद ठीक से खड़ा हो पाया। उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, आँख नहीं खुल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, 5 साल बाद मौका मिला था हाँ, उसको। मैं अपना और 100% इतना दिया। इतनी इतनी मेहनत की कि आप 52 किलोमीटर दूर से अप डाउन कर रहे हैं पर जी डे, सर, हाँ। डेली कोचिंग आ रहे हैं, डेली फिजिकल कर रहे हैं, और वहाँ भी यदि आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आप हताश हो जाते हैं। जी सर, आपकी ये मेरा हिम्मत हो लास्ट ही चांस था, लास्ट। फिर नहीं कर पाता मैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बार जीवन में इतना दर्द हुआ शरीर में फिजिकल में आज तक। और सर की एक बात हमेशा याद रहती थी, नो पेन नो गेन। दर्द तो हमेशा डेली रहता था, और सर ने मतलब इतने प्रॉपर तरीके से हमको फिजिकल कराया, ज्यादा शरीर में टूट फूट नहीं होने दी सर ने हमें। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती थी, सर को बोलते, सर आज यहाँ दर्द हो रहा, सर बोले ठीक है तुम एक दिन रेस्ट करो, ठीक है ऐसा ऐसा कर लो। हम सर की हर बात मानते थे, और हमारे फिजिकल में आज हमको दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अगली एग्जाम में ऐसा सुनने में आया कि 50% मार्क्स फिजिकल के जी। मिलेंगे।
साथ में फिजिकल की तैयारी करना चाहिए कुछ के एकदम डायरेक्टली रिटर्न के बाद चालू करेंगे तो हो जाएगा? क्या नहीं, डेली मतलब थोड़ा बहुत तो चलने देना चाहिए फिजिकल, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो माइंड भी अच्छा रहता है। बेसिक करना चाहिए। हाँ, बेसिक करना चाहिए। जैसे रिजल्ट भी आया था आप लोगों का, तो हाँ। मेरे पास बच्चे फोन लगा के पूछते जी। थे कि सर हमारी इतने नंबर है, हम फिजिकल करें कि ना करें। हाँ। तो मैं उनको एक ही सलाह देता था कि फिजिकल करने में नुकसान क्या है। जी। फिजिकल की तैयारी आप करेंगे हाँ। तो आपका हेल्थ में सुधार होगा। हाँ। यदि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, रिटर्न एग्जाम जी। क्वालिफाई हो गया, फिजिकल की डेट आ जाएगी, जी। तो आपको फायदा मिल जाएगा इस चीज का, फेस हाँ। का। यदि आप घर में बैठे रहे हाँ। और आपका एकदम कॉल आ गया कि आप क्वालिफाई हो गए, आपकी इतनी तारीख जी। को फिजिकल की डेट आ गई, तो हो सकता है आप नहीं कर पाए। तो यदि आपका नहीं कॉल आया और आप फेल हो गए, मतलब रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई नहीं जी। हुए, तो जो आप 2 महीने 3 महीने पहले से आके कर रहे हो, ये आपकी हेल्थ में सुधार करेगा। हाँ, मतलब फायदा ही है उससे तो, हेल्थ में, फायदा ही हेल्थ होना में है, फायदा है, नुकसान नुकसान कुछ भी नहीं। रनिंग तो वैसे भी करना चाहिए, लोग बिना मतलब फिजिकल के भी ऐसी रनिंग करते थे। रनिंग करते हैं ऐसे ही हाँ। करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप Thank दोनों you, यहाँ sir. पर आए, और आगे भी वीडियो में डालता रहूंगा और जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।